ये लो जी, आ गए आप लोग, बढ़िया किया। वो क्या एक्चुअली आप ना घर की चाबी लेके नहीं गया था, तो मुझे लगा कि इन केस भाई मदर डॉटर घर पे नहीं पहुंची होगी तो बाहर खड़े रहने की पनिशमेंट मिल जाएगी। छोरी, व्हाट हैपेंड? भाई मेरा आना अच्छा ना लगा, तेरी मम्मी को एकदम से रूस के चली गई है? बता तो सही बात क्या है। कहाँ थे आप अब तक? कहाँ लगा दी इतनी देर? ये कोई टाइम है घर आने का? हाँ, कहाँ थे? अरे वो नईम भी है ना, उन्होंने बुलाया तो उनको लेके गया था अस्पताल। वो दर्जी की टांग टूट गई, उसके फ्रैक्चर बंदा पड़ा है। तो दर्जी की टांग टूट गई थी तो आप ही को जाना था। वहां रहना इंपॉर्टेंट था आपको, यहाँ वापस घर आना इंपॉर्टेंट नहीं था, है ना? अरे तो ऐसे क्यों बरस रही है भाई? ड्यूटी है मेरी, किसी की नीडी की आदमी की हेल्प कर रहा था मैं। पटियाला पुलिस सदैव आपकी सेवा में तत्पर। तो आप ना एक काम करो हनुमान अंकल, आप पूरी दुनिया की सेवा में तत्पर हो, पूरे पटियाला की सेवा में तत्पर हो। बस हमारी फिक्र मत करना कभी। तब मत रहना हमारे साथ जब हमें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। भाई ऐसी क्या बात होगी, तू मुझ पे एकदम से बरसने लगी, गाली देने लगी? बता भाई, लेट तो तुम लोग आए थे, इतनी देर से मैं लाले बाहर खड़े हुए थे। और एक बात और कान खोल के सुन लेना छोरी, पूरे पटियाला शहर में आज तक हनुमान सिंह जैसे किसी ने बात नहीं की माइकल लाल ने। अरे यार आप ना यही बोलते रहो, फिर कुछ बोलता नहीं रहो, थोड़ा सा अपना एंगर मैनेजमेंट रखा करो। टेम्पर बहुत ज्यादा हाई रहता है जब देखो तब। अरे घर में अलग गुंडागर्दी चल रही है, बताओ, उल्टा चोर थानेदार को डांटे। बेटे बेटी के लिए लाइन में खड़े हो, हाथ में डिग्री और मन में तो ये उम्मीद है कि किसी तरह फॉर्म जमा हो जाए तो नौकरी का कॉल आए, पर नौकरियां तो हैं कहाँ, बस भीड़ ही भीड़ है जी। तुम्हारा मेरा तलाक हो गया है, लेकिन मैं मिनी का बाप जिंदगी भर रहूंगा। वाह जी, आपको मेरी मदद की जरूरत नहीं है, आपको मेरे पैसे की जरूरत नहीं है। साफ साफ ये क्यों नहीं कहती? मुझसे मदद मांगने में तिल मिलाहट होती है तुम्हें। बहुत देर से देख रहा हूँ आप दोनों का नाटक, खत्म ही नहीं हो रहा है। आप पैसे दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो ये बता दो, या थाने जाके दोगे? बेचारा गरीब आदमी है, वो इसका मेहनताना बनता है ना, इसको जाने दो। हाँ ले भाई। सब गलत कर दिया मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने बहुत बड़ी गलती। सब मत सोच बेब्स, एटीएम मशीन खराब थी, हनुमान अंकल नेम भी दोनों घर पे नहीं थे, इसमें तेरी क्या गलती है यार? तूने तो बस मिनी एलिमनी लेने से मना क्यों कर दिया मैंने? क्यों एक्सेप्ट नहीं की मैंने एलिमनी? कुछ भी नहीं सोचा मैंने, एक पल नहीं सोचा कि घर का खर्चा कैसे चलेगा, सब चीजें मैं ऐसे मैनेज करूंगी, नहीं कुछ नहीं सोचा, बस झट से डिसीजन ले डाला और एलिमनी रिजेक्ट कर दी बिना कुछ सोचे समझे। इतनी बड़ी गलती कर दी मैंने। बीजी नाराज ना हो जाए इसलिए स्त्रीधन वापस कर दिया। तेरे दादाजी कि घर की इज्जत को बिल्कुल आँच ना पहुंचे इसलिए तेरे पापा जी को कोर्ट में बिल्कुल ब्लेम नहीं किया। तूने मुझे कितना समझाया था मिनी, तेरे हनुमान अंकल ने समझाया, लाला भाई साहब ने समझाया, वकील ने समझाया, लेकिन नहीं, मैंने किसी की बात नहीं सुनी, बस अड़ी रही। मुझे एलिमनी नहीं चाहिए और बस डिसीजन ले डाला। दिमाग खराब हो गया था मिनी मेरा। क्या सोचा मेरे, क्या होगा एलिमनी मिलने से, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं। हाँ ये जरूर सोच रही थी मैं कि अगर मना कर दूंगी तो तेरे पापा जी के ईगो पे बहुत ठेस पहुंचेगी, शर्मिंदा हो जाएंगे, वो शर्म से आंखें झुक जाएंगी उनकी, और ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि वो कितने गलत थे और मैं सही। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ मिनी, कुछ नहीं हुआ ऐसा। ना बीजी खुश हुई, ना तेरे दादू समझ पाए, और न ही तेरे पापा जी शर्मिंदा हुए, बल्कि वो तो खुश हो गए कि बहुत अच्छा हुआ, कितनी बेवकूफ है बबीता, कितना अच्छा किया, इतना अच्छा डिसीजन लिया कि अब उसे पैसे देने की जरूरत ही नहीं है ना मिनी? मेरी एक गलती
एक बेवकूफी ने तेरे पापा जी का हारा हुआ मुकदमा जिता दिया। जो उन्हें चाहिए था वो मिल गया, वो जीत गए और मैं हार गई। अब ये सब सोचने से क्या होगा बेब्स? अब तो मुझे समझ आ रहा है, अब तो मैं सोच पा रही हूँ कि मैंने कितनी बड़ी बेवकूफी कर डाली। पाई पाई को मोहताज हो गए हम मिनी। इतनी इंसल्ट, इतना ह्यूमिलिएशन। यार पहले तो तू आंसू पोंछ। बेब्स, हो सकता है तूने जो डिसीजन लिया वो हमारे लिए बेस्ट ना हो सकता है तुझसे मिस्टेक हुई हो। मिस्टेक नहीं मिनी, ब्लंडर हुआ है मुझसे, बेवकूफी। Whatever. हो सकता है अगर तू एलिमनी के लिए मान गई होती तो हमारी कंडीशन बहुत बेटर होती, लेकिन जो हो गया उसे चेंज नहीं कर सकते ना यार। जो हो गया वो हो गया, फिर क्यों बार बार फालतू में उसके बारे में सोचना, खुद को इतना ब्लेम करना, खुद को इतनी तकलीफ पहुंचाना, चोट पहुंचाना, क्यों? क्या होगा इससे? कुछ होगा? तुझे याद है जब ये कोर्ट केस शुरू होने से पहले हमने एक दूसरे को प्रॉमिस किया था, एक रेजोल्यूशन लिया था कि चाहे कोर्ट का डिसीजन कुछ भी हो, चाहे हमारे फेवर में हो या हमारे अगेंस्ट हो, हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमें रिग्रेट नहीं करना चाहिए। चाहे लाइफ की रोड कितनी भी ऊबड़ खाबड़ हो, कितनी भी लंबी क्यों ना दिखाई दे रही हो, लेकिन हम पीछे नहीं देखेंगे, बस आगे चलते जाएंगे कैसे भी। अपनी कुर्सी की पेटी बांध दीजिए और एक टर्बुलेंट फ्लाइट के लिए तैयार हो जाइए देवी और सज्जनों। तुझे याद है जब हमारी फर्स्ट फ्लाइट थी शिमला के लिए? मैं तो बहुत छोटी थी बट फिर भी तो कैसे डर गई थी, याद है? अब हाय मिन्नी, फ्लाइट क्रैश हो जाएगी, ओह माय गॉड इतना टर्बुलेंस, सब मर जाएंगे मिन्नी, अब क्या होगा? याद है? क्या हुआ फिर? कुछ नहीं ना, हम सेफली लैंड कर गए। वैसे अब भी सेफली लैंड कर जाएंगे यार बेब्स, ट्रस्ट मी, एवरीथिंग विल बी फाइन। और हाँ, तो ना पैसों का लोन ना ले, कल एटीएम से जाके पैसे निकलवा लूंगी और सबके सामने उस खतरे के मुंह पे मारूंगी, ठीक है? और हाँ, अगली बार ये मत बोला कि तेरी एलिमनी के लिए मना करने से किसी को फर्क नहीं पड़ा। सबसे पहला फर्क मुझे और तुझे पड़ा है बेब्स। यार हम कितने हैप्पी थे एलिमनी के लिए मना करके, कितना प्राउड फील किया था यार हमने, क्या फीलिंग थी वो, राइट? है ना बेब्स? और दूसरा फर्क तो उस पापा जी की न्यू वाली को पड़ा था, स्पेशली जब तूने वो किया था, ऐसे मंगलसूत्र निकाला। अब मुझे ये मंगलसूत्र नहीं चाहिए, ये काले मोती मुझे तो खुशी नहीं दे पाए मीता, शायद तुम्हें दे दूं। ऐसे ही कुछ बोला था तूने, मुझे याद है, एकदम ऐसे फिल्मी डायलॉग, मतलब बेब्स, मतलब यार वो तो प्राइसलेस था, ड्रॉप डेड लिटरली। चल यार, कम ऑन, चल अब।